आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ गया। 34 में से 18 सूबे पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। आज 5 दारुल-हुकूमत काबुल के कंट्रोल में आ गए। कल गजनी, हिरात और कंधार का कंट्रोल हासिल किया। आज सूबे ज़ाबल, अरोजगान, लोगर, बागदीस और गौर के दारुल-हुकूमत कब्जे में आ गए। अमरीका की तालिबान से काबुल में अमरीकी सफारत खाने पर हमला न करने की यकीन दहानी हासिल करने की कोशिशें। कहा, तालिबान हुकूमत में आने के बाद कभी इमदाद चाहते हैं तो सिफारती अमले के मुकम्मल इनखला का मौका दें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फंसे बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों को महफूज रास्ता देने के लिए तरजीही बुनियादों पर वीज़ा देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान के वाक़यात का असर पाकिस्तान पर भी पड़ा। काबुल में ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो अवाम की नुमाइंदा हो। अफगान क़यादत के असासे और ख़ानदान बैरून मुल्क हैं। अफगान अवाम गुर्बत और मुश्किलात में मुब्तला हैं। अमरीका और नेटो वाले अफगानिस्तान में नाकामी का सवाल पाकिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान से पूछें। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अफगान तनाज़े के सियासी हल के लिए पाकिस्तान अपनी हिमायत जारी रखेगा। अफगानिस्तान के तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं है। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान CPEC की बरवक्त तकमील चाहती है। CPEC मनसूबा तब्दीली साबित होगा। नादरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन में फ्रॉड रोकने का हल टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन कराएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने के बाद 21वीं सदी का इलेक्शन कराएंगे जिसे सब कबूल करेंगे। नाज़िया हसन और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग की तलाक हुई थी या नहीं? नाज़िया हसन की 21वीं बरसी पर नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। नाज़िया के भाई गुलकार ज़ुहैब हसन कहते हैं, इश्तियाक बेग के मुजालिम से तंग आकर नाज़िया ने तलाक ली थी। वो खुद तलाक के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन गईं। मिर्ज़ा इश्तियाक ने ताख़ीरी हरबे अपनाए। अपने बेटे की देखभाल के लिए कभी हमसे राब्ता नहीं किया। बरतानवी अदालत ने बच्चे को वालिद के सुपुर्द करने से इनकार कर दिया। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, नाज़िया की मौत के सर्टिफिकेट में वाज़ेह है कि हमारी तलाक नहीं हुई थी। तलाक ना होने की तस्दीक पाकिस्तान का बरतानिया में ऑफिस भी कर सकता है। ज़ुहैब हसन पर 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान। नूर मुक़द्दम कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र की कत्ल के वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश। 3.5 घंटे अपने बासर दोस्तों से कत्ल के मामले को डकैती का रंग देने के लिए दरख्वास्त करते रहे। ज़राए के मुताबिक कराची में मौजूद ज़ाकिर ने अपने दोस्तों से कहा था कि उनके इस्लामाबाद वाले घर में चोरी हो गई है। डकैतों ने उनके बेटे ज़ाहिर जाफ़र को तशद्दुद का निशाना बनाया है। पेंटिंग्स और कीमती जेवरात भी ले गए हैं। बेटे ने एक डकैत को कत्ल कर दिया है। कत्ल के मामले से कैसे जान छुड़ाएं, मेहरबानी करके हमारी मदद करो। हाई प्रोफाइल नूर मुक़द्दम कत्ल केस में तफ्तीशकारों की तवज्जो ज़ाकिर जाफ़र पर मरकूज। पंजाब असेंबली में ऐसी करारदाद लाएंगे कि नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया जा सकेगा। असेंबली इजलास में पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत की ऑपोजिशन को धमकी। इजलास में आज भी शोर शराबा, नारेबाजी और इल्ज़ाम तराशियाँ। नून लीग के मलिक अरशद ने कहा कि PTI हुकूमत नशे पर कंट्रोल नहीं करना चाहती। मियां महमूद रशीद ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जुबान दराजी की गई तो जुबान गद्दी से खींच लेंगे। दोनों जमातों के अरकान का एक दूसरे को ऐवान से बाहर निकलकर दो-बदू लड़ने का चैलेंज। स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जितनी पाबंदियां मौजूदा दौरे हुकूमत में हैं मार्शल लॉ अदवार में भी नहीं थी। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की सरकारी रिपोर्ट में कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वुज़रा ने जारी करने से पहले ये रिपोर्ट खुद पढ़ी थी? एंटी स्टेट रिपोर्ट की साख पर सवाल उठ गए। रिपोर्ट पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और जियो न्यूज़ के एंकर शाहज़ेब खानज़ादा के दरमियान तकरार। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में एंकर ने सवालात उठाए कि ट्वीट्स मैप का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान उनकी क्लाइंट ही नहीं है, तो क्या वहाँ से डेटा कानूनी तौर पर हासिल नहीं किया गया? ऐप्स पे कई जगह दिखाया गया कि पाकिस्तान का नक्शा सरकारी नक्शा ही नहीं है। नक्शे में कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इस पर फवाद चौधरी ने शाहज़ेब खानज़ादा से कहा कि आप हिंदुस्तान की मोहब्बत में बावले क्यों हुए जा रहे हैं? सवाल यह है कि ट्वीट्स कहां से हो रही हैं। इस पर शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा कि आप पर्सनल होकर सवालात उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी हुब्बुल वतनी पर सवालात नहीं उठाऊंगा।
रिपोर्ट पर सवालात उठाऊंगा कि क्या हुकूमत ने रिपोर्ट पढ़कर सही तज्जिया करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या ऐसे ही कर दी थी। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा के टीवी चैनल लाइसेंस को मुअत्तल करने के इख्तियारात गैर कानूनी करार दे दिए। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया कि 24 अप्रैल 2001 को होने वाले पैमरा इजलास की कार्रवाई भी गैर कानूनी थी। इजलास में किए गए फैसलों के नतीजे में किए गए इक़दामात भी गैर कानूनी तस्वुर होंगे। पैमरा ऑर्डिनेंस की सेक्शन 30 के तहत ये इख्तियार चेयरमैन पैमरा या किसी ऑफिसर को नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने चेयरमैन पैमरा के इख्तियारात को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया है कि तमाम प्रेस क्लब्स पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिल के हक में हैं। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने फवाद चौधरी के बयान को हकाई के बरखिलाफ करार दे दिया। कहा कि वो इस बिल की हिमायत नहीं करते। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने PMDA को मीडिया की आज़ादी के खिलाफ गैर आईनी और जालिमाना कानून करार दे दिया। बिल को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि लाहौर प्रेस क्लब इस मामले पर APNS, CPNE, PBA और PFUJ के साथ खड़ा है। पेशावर प्रेस क्लब ने भी मीडिया अथॉरिटी बिल को मुस्तरद कर दिया। क्लब के सदर मोहम्मद रियाज ने कहा कि गैर जमहूरी मुसवदे की हिमायत नहीं की जाएगी। सिंध की वजीर बराए इंसानी हुकूक शैला रजा कहती हैं कि कभी नैब तो कभी FIA बुला रही है, उनकी साख खराब की जा रही है। कहा जा रहा है कि अपना मोबाइल एक हफ्ते के लिए सरेंडर करें। हमारे कारकुनों को FIA इस्लामाबाद तलब किया जा रहा है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि खुशी है कि PDM एहतजाज कर रही है, इस्तीफे नहीं दे रही, पीपल्स पार्टी के नक्श कदम पर चल रही है। वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान को पंजाब हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने फयाजुल हसन चौहान को तर्जुमान मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। लाहौर के इलाके भाटी गेट में डाकू को रोकने की कोशिश करने वाला पुलिस एहलकार डाकू की गोली लगने से जाँ बहक। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। गुज़श्ता शब पेश आए वाक़े में डाकू पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करते हुए फरार हो गया। फायरिंग से पुलिस एहलकार रमज़ान जाँ बहक और एक रागीर जावेद जख्मी हुआ। पुलिस CCTV वीडियो होने के बावजूद अभी तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर ने कहा है कि मुल्की मईशत बहाली की तरफ जा रही है। गैर मुल्की ज़र मुबादला की ज़रूरत है। IMF से $2 अरब 77 करोड़ मिलने से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर खा इजाफा होगा। खुशी खुशी IMF के पास कोई नहीं जाता, मजबूरी में ही जाता है। भारत में ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी समेत 23 अफराद के ट्विटर अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए गए। राहुल गांधी के अलावा 7 और अकाउंट्स भी कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं के थे। ट्विटर तर्जुमान का कहना है कि इन अकाउंट्स को उन ट्विटर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया गया। मुतनाज़ मवाद हटाने के बाद अकाउंट्स बहाल कर दिए जाएंगे। मुसलमानों पर हिंदू लड़की का मजहब तब्दील करवाने का इल्ज़ाम। भारत के शहर कानपुर में 45 साल के मुसलमान शख्स से इंतहा पसंदों का इंसानियत सोच सलूक। गली में घुमाया, मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसलमान शख्स की छोटी बेटी वालिद से लिपटी हुई है और मुश्तइल अफराद से वालिद को छोड़ने की दरख्वास्त कर रही है। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कारकुनों की गिरफ्तारी पर बजरंग दल के कारकुनों की दीदा दलेरी। पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज किया, पुलिस के समझाने पर चले गए। इंग्लैंड के शहर प्लिमथ में फायरिंग से 5 अफराद हलाक, हमलावर भी मारा गया। वाक़े के बाद शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल का वाक़े पर इज़हार अफसोस। अमरीकी रीजन मिडवेस्ट में शदीद तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश के बाद बिजली का निज़ाम जवाब दे गया। शदीद गर्मी और हब्स में शहरी बेहाल, हज़ारों घराने हीट वेव के दौरान बिजली से महरूम। शदीद बारिश ने कई सड़कों को डुबो दिया, गाड़ियां फंस कर रह गईं। अमेरिका भर में 1.5 करोड़ अफराद हीट वेव से मुतासिर हुए।
जमैका टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान की पूरी टीम पहले इनिंग्स में 217 रन बनाकर आउट हो गई। फवाद आलम 56 रन बनाकर नुमायां रहे। वेस्टइंडीज आज 2 रन और 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग में कोटली लायंस ने ओवरसीज वॉरियर्स को हरा दिया। दूसरे मैच में मुजफ्फराबाद टाइगर्स और मीरपुर रॉयल्स आमने सामने। तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। गुलकार भी यौम आज़ादी के मौके पर खुशियों में शरीक। वतन से मोहब्बत और जज्बात को मिली नगमों में ढाल दिया। और खनकती आवाज की मलिका, पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक की शहजादी नाजिया हसन को दुनिया से गुजरे 21 बरस हो गए। गीत आज भी मदाहों को सहरज़दा कर देते हैं।